अभी देखा जाए तो चलो एसएससी का जो एग्ज़ाम है और जीडी की एग्ज़ाम है, जितने भी यानी ड्राइवर के एग्ज़ाम हैं सब आपको यहाँ पे मिलेंगे। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है, आप लोग देखो समझो, जो चीज़ ना समझ में आप लोग पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स से, कमेंट के थ्रू। ठीक, टोटल कितना आपको मिलेगा, डेली डेली 50-50 क्वेश्चन मिलेगा। ठीक, अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देखो समझो, जो चीज़ ना समझ में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो। तो लेके चलते हैं आप लोग को क्वेश्चन पे। पहला हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, दुर्गष्टी मार्ग पर दुर्गष्टी मार्ग पर सबसे दाहिनी ओर वाले लेन है ना, दुर्गष्टी मार्ग पर सबसे दाहिनी ओर वाले लेन है ना, तो उससे हम क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे उसको, यानी दाहिनी यानी सभी वाहन के लिए पहला। दूसरा देखा जाए तो ओवरटेक कर रहे वाहन के लिए, तेजी से आगे बढ़ रहे वाहन के अतिरिक्त के लिए। तो इसमें कौन सा हमारा सही आप लोग बोलिए, पहला सही होगा, दूसरा सही कि तीसरा सही। इससे हमारा कौन सा सही होगा, यानी पहला हमारा सही होगा, ये सॉरी दूसरा है ना। तो दूसरा क्लिक करते हैं, दूसरा हमारा हरा कलर है यानी आसमानी कलर दिखेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं दूसरा नंबर में। तो दूसरा नंबर में क्या होता है कि जैसे क्या होता है, जैसे दूसरा नंबर देखा, शिक्षार्थी लाइसेंस धारक को वाहन चलाते समय यल बोर्ड प्रदर्शित करना है ना, यानी शिक्षा लाइसेंस धारक को वाहन चलाते समय यल बोर्ड प्रदर्शित, यानी जैसे मान लो देखो, अगर हम ड्राइवरिंग सीख रहे हैं ना, जैसे मान लो अगर ड्राइवरिंग हम सीख रहे हैं तो ड्राइवरिंग में क्या होता है कि हमारा कुछ ऐसे सिंबल बना रहता है। ठीक, एक सेकेंड, कुछ ऐसा सिंबल बना रहता है वहाँ पे, आप लोग देखे होंगे तो कुछ ऐसा है ना, गाड़ी के पीछे पे। सॉरी, ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। तो देखिए कुछ ऐसा चिन्ह बना रहता है, गाड़ी जब सीखे जाइएगा तो गाड़ी पे पीछे से कुछ बना रहता है सिंबल, ट्रियंगल है ना। तो उसे यल बोर्ड प्रदर्शित, यानी यल, इसे यल बोलते हैं ना, और बाजू में ऐसा लगा रहता है। ठीक है ना, यानी लेफ्ट साइड में ये, हाँ सॉरी, राइट साइड में यल साइड बोर्ड, ऐसा यल बोर्ड बना रहता है ना, प्रदर्शित करने के लिए कि आप ड्राइविंग सीख रहे हो। ठीक, तो इसका कौन सा आंसर सही होगा, है ना, देखा जाए तो कौन सा सही होगा, दूसरा, अनिवार्य है ना, अनिवार्य। ठीक, ये समझे, एक प्रकार की एग्जाम चल रहा है आप लोग का। ठीक, तीसरा चलते हैं। तो तीसरा में क्या है कि हल्के मोटर वाहन कार जीप आदि है ना, कार जीप आदि चलाने के लिए आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए है ना, यानी हल्के मोटर वाहन कार जीप आदि चलाने के लिए आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए, कितना होनी चाहिए आयु आपकी, कि यानी 16 साल होनी चाहिए, 18 साल होनी चाहिए, 20 साल होनी चाहिए। तो कौन से उसमें सही होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, आप लोग जल्दी में बोलिए कमेंट बॉक्स पे। और जितना होएगा उतना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देखो समझो, जो चीज़ ना समझो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो। ठीक, तो अभी देखा जाए तो हमारा कौन सा सही होगा, 18 साल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या, गोल घुमाव है ना, गोल घुमाव यातायात दीप में प्रवेश करते समय, गोल घुमाव मतलब देखिए, गोल घुमाव मतलब चौराहा। ठीक, चौराहा है ना, चौराहा पे क्या होता है, गोल घुमाव होती है। गोल घुमाव पे क्या होता है कि हमें क्या चीज़ का ध्यान देना चाहिए हमेशा, कि जैसे देखिए आपका चौराहे पे जब भी घूमेंगे हम कैसे घूमेंगे, हमेशा राउंड फिगर में, है कि नहीं, लेफ़्ट से राइट जा सकते हैं, राइट से सामने जा सकते हैं, लेफ़्ट भी जा सकते हैं, है कि नहीं, किसी भी साइड से हम किधर भी जाएंगे, लेकिन कब जाएंगे, जब हमको सिग्नल की ज़रूरत होगी, जिधर हमको ज़रूरत पड़ेगी, जिस तरफ हमको यानी ट्रैफिक लाइट का रूल्स हमको रूल्स यानी दिखाएगा, है ना, हम उस तरफ फॉलो करेंगे, है ना। तो हमारा कौन सा होगा, पहला होगा कि दूसरा होगा कि तीसरा सही होगा, कौन सा होगा, यानी पहला, दूसरा, तीसरा कौन सही होगा, इसमें हमारा कौन सा सही होगा, दूसरा सही होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एम्बुलेंस का सायरन सुनने के बाद आपको क्या करना चाहिए, एम्बुलेंस का सायरन सुनने के बाद, यानी फायर ब्रिगेड की गाड़ी और एम्बुलेंस है ना, दोनों गाड़ी अगर आपके सामने, या तो सॉरी सामने नहीं पीछे आ रही है, तो आप उनको क्या करेंगे, आप अपनी गाड़ी को बाएं साइड ले जाएंगे, है ना, अपनी गाड़ी को बाएं साइड ले जाएंगे, बाएं साइड ले जाके बाद में उसको पास देंगे कि आप जा सकते हो, है ना। ये दो गाड़ी को वेरी इंपॉर्टेंट है। और जैसे मान लीजिए पुलिस का भी इमरजेंसी होती है कोई कोई, तो उसका क्या होना कि राज्य सरकार वहाँ पे निर्देश करता है कि ये इमरजेंसी है ना, ये गाड़ी अगर ऐसा गाड़ी आपको दिखा तो आपको इमरजेंसी है ना। ठीक, जैसे मान लीजिए बड़े लोग निकलते हैं ना,
जैसे मान लो अधिकारी कोई बड़े बड़े, तो उन लोग के लिए रास्ता थोड़ा साफ किया जाता है सब बोल के कि, तो इसलिए हमारा कौन सा सही होगा, पहला सही, यानी देखिए पहला सही होगा, दूसरा सही, तीसरा सही, कौन सा सही होगा इसमें, तो हमारा कौन सही होगा, दूसरा सही होगा इसमें भी, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। गति सीमा से अधिक गति पर वाहन चलाने की अनुमति, गति सीमा से अधिक गति पर वाहन चलाने की अनुमति। देखो कभी भी मान लीजिए 60 की स्पीड में, 60 की स्पीड दिया है रोड पे, है ना, बीच में, यानी रोड पे आपके बीच 60 की स्पीड दिया है, तो 60 की स्पीड में गाड़ी नहीं चला सकते, 60 से हमेशा 1-2 पॉइंट हमेशा नीचे ही चलाएंगे, है ना। अब 60 के ऊपर नहीं, 60 के नीचे ही हमेशा, जैसे मान लो 59 चला सकते हैं, 58 चला सकते हैं, 57 चला सकते हैं, है कि नहीं। आप परफेक्ट 60 भी चला सकते हैं, तो परफेक्ट यानी एक भी पॉइंट अगर ज़्यादा ऊपर गया तो आपको फाइन लग सकती है। तो इसलिए कृपया करके आप लोग जब भी चलाएं गाड़ी तो 60 के नीचे ही चलाएं, 1-2 पॉइंट पीछे आगे पीछे आगे पीछे करके 55, 55, 56, 57 तक, लास्ट 57 के ऊपर ना जाइएगा तो अच्छा है। तो इसमें हमारा कौन सा होगा, पहला सही होगा, दूसरा सही कि तीसरा सही, कौन सा सही होगा, आप लोग जल्दी बोलिए कमेंट बॉक्स में। तो इसमें क्या होता है कि देखो ओवरटेक का जैसे हमेशा ज़्यादा केवल अधिक गति पर वाहन चलाने की अनुमति कभी नहीं देगा, है ना। आप जब भी चलाएंगे तो नीचे चलाएंगे, तो इसलिए हमारा तीसरा सही हो जाएगा, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। मोटर वाहन अधिनियम में जोड़ वाहन के लिए निर्देशित अधिकतम गति सीमा, है ना, यानी मोटर वाहन अधिनियम से जोड़े वाहन के लिए निर्देशित अधिकतम गति का सीमा, यानी अधिकतम गति सीमा कितनी होनी चाहिए, है ना, कितनी होनी चाहिए, पहला सही है कि दूसरा कि तीसरा, कौन सी हो गया, आप लोग जल्दी बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए, यानी 50 होगा, ठीक, पहला सही है 50। और आगे बढ़ते हैं। गाइस थोड़ा गला में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है यार। तो देखा जाए तो आगे के वाहन, है ना, आगे के वाहन को आपको न्यूनतम दूरी रखनी चाहिए, आगे के वाहन की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, 2 सेकेंड, आपके वाहन की लंबाई की दुगनी या 2 मीटर। तो इसमें हमारा कौन सा होगा, जल्दी बोलिए, तो हमारा कौन सा होगा, दूसरा, यानी 2 सेकेंड की दूरी रखनी चाहिए, पहला सही हो जाएगा 2 सेकेंड, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 80 किमी प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ रहे यानी आगे बढ़ रहे वाहन को रोकने के लिए आवश्यकता न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, यानी 80 किलोमीटर प्रति घंटे से गाड़ी तेजी, यानी 80 किलोमीटर प्रति घंटे से गाड़ी आगे बढ़ रही है, तो उसे रोकने के लिए कितने न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, यानी 75 मीटर, यानी पहला दूसरा तीसरा कौन सा सही होगा इसमें, 75 मीटर, ठीक, तीसरा सही होगा 75 मीटर। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या, मोटरसाइकिल की निकास से निकलने वाले कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, मोनोऑक्साइड का अधिकतम अनुमेय स्तर, है ना, यानी मोटरसाइकिल का निकास, है ना, मोटरसाइकिल की निकास से निकलने वाले कार्बन मोनोऑक्साइड का अधिकतम अनुमेय स्तर, है ना, कितना होगा, यानी 3%, 4.5%, यानी 2%, कौन सा सही होगा इसमें हमारा कौन सा सही होगा, यानी 4.5%। आगे बढ़ते हैं। वाहन चलाने के दौरान सेल फोन उपयोग करना चाहिए। देखो अगर गाड़ी आप चला रहे हो तो वहाँ पे सेल फोन आप इस्तेमाल नहीं करते, वाहन को साइड में किधर पार्किंग वाली जगह पे, या तो ऐसा जगह पे जहाँ पे आपको जैसे कुछ सिंबल दिया रहेगा कि आप इधर पार्किंग लगा सकते हैं, नहीं तो खाली रास्ते हैं, मान लो खाली जगह पे हैं जहाँ पे ट्रैफिक है और ऐसा कुछ सिस्टम ना रहे, तो वहाँ पर आप गाड़ी लगा सकते हैं, है ना। तो वहाँ पर आप गाड़ी लगाइए, आप अपना फ़ोन को इस्तेमाल कर सकते हैं गाड़ी रोक के, है ना, किधर साइड में। आप जब भी अपनी गाड़ी लगाएंगे तो किधर बाएं साइड में लगाएंगे ना, है कि नहीं। तो कौन सा इसमें सही होगा हमारा, पहला दूसरा तीसरा, कौन सा सही होगा इसमें, जल्दी बोलिए। वाहन चलाने के दौरान सेलफोन इस्तेमाल करना होता है, यानी अनुमति, ये देखो क्या लिखा है, कम यातायात वाली सड़क पर अनुमति है, यानी कम यातायात वाली
गलती से मिस्टेक हो गया, है ना। तो यहाँ पे हमारा देखा जाए तो अपराध है ना। किसी भी टाइम हम सेल फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इसमें देखिए गलत रहेगा तो तुरंत रेड हो जाएगा, है ना। इसमें गलत रहेगा तो रेड हो जाएगा, और सही रहेगा तो सही के निशान वाला बोलते ये कलर आ जाएगा, ठीक। तो इसलिए कोई घबराने बात नहीं, थोड़ा मोड़ा मिस्टेक हुआ कहीं पे तो आप लोग देखिए इसमें, क्योंकि एक एग्जाम एक प्रकार का चल रहा है आप लोग का। वाहन खड़ा करना निषेध है, वाहन खड़ा करना निषेध है, यानी एक तरफ रास्ते पर, संकीर्ण सड़कों पर, संकीर्ण साइड सड़कों पर, फुटपाथ या यातायात के बस्ती पर, है ना। तो कौन सा सही होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, है ना। तो इसमें हमारा कौन सा सही होगा, तीसरा। आगे देखा जाए तो आप साइड रोड से मुख्य सड़क पर वाहन पीछे कब ले सकते हैं, यानी आप साइड रोड से मुख्य सड़क पर वाहन पीछे कब ले सकते हैं। तो क्या होता है, केवल यानी केवल तब जब दोनों सड़क पर यातायात ना हो, है ना। पहला गलत, यानी किसी भी समय नहीं, किसी भी समय नहीं, है ना, किसी भी समय नहीं, ये सही होगा। तीसरा देखा जाए तो केवल तब जब मुख्य सड़क पर यातायात हो, यानी केवल जब तक मुख्य सड़क पर यातायात हो, ठीक। तो कौन सा सही होगा इसमें, हमारा दूसरा सही हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, ये सिग्नल का मतलब आप लोग बोलिए, ये तो जानते होंगे ना। प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, ये चिन्ह क्या प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये चिन्ह हमारा देखो रुकने को बोल रहे हैं, वाहन खड़ा नहीं कर सकते हैं, आगे अस्पताल है, तो हमारा कौन सा होगा, रुकने का। आगे बढ़ते हैं। ये चिन्ह क्या बोल रहा है, प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित, यानी रास्ता दें, है ना। आगे अस्पताल है, आगे यातायात दीप है ना। यानी रास्ता दें, आगे अस्पताल है, आगे यातायात दीप है। तो कौन सा सही होगा हमारा कौन सही होगा आपको, पहला हमारा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा, प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रस्तुत चिन्ह बताता है, क्या बताता है, ये चिन्ह क्या बता रहा है आपको, सिग्नल में क्या बता रहा है, जल्दी बोलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। यानी पहला सही है कि दूसरा सही कि तीसरा सही। प्रतिबिंब की समाप्ति, प्रतिबिंब की समाप्ति, प्रवेश निषेध है, ओवरटेकिंग नहीं कर सकते हैं, ओवरटेकिंग नहीं कर सकते हैं। कौन सा सही होगा इसमें, आप लोग जल्दी बोलिए। प्रवेश निषेध है, दूसरा सही होगा प्रवेश निषेध, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है ना। आने वाले यातायात, यानी देखिए आने वाले यातायात के लिए प्राथमिकता। दूसरा देखा तो अनिवार्य रूप से बाईं ओर मुड़े, है ना, यू टर्न ले, यानी यू टर्न गलत हमारा होएगा, अनिवार्य रूप से बाईं मुड़ने के लिए वो भी गलत है, यानी पहला सही हो जाएगा, ठीक। पहला पे क्लिक करते सही। यह चिन्ह बताता है, यानी ये चिन्ह क्या बता रहा है, देखो ऐसा चिन्ह बता रहा है, क्या मतलब इसका आप लोग बताइए। पहला देखा जाए तो सभी मोटर वाहन के लिए प्रवेश निषेध है, सभी मोटर वाहन के लिए प्रवेश निषेध है। दूसरा देखा जाए तो कार और मोटरसाइकिल के लिए प्रवेश निषेध है, कार और मोटरसाइकिल के लिए प्रवेश निषेध है। तीसरा देखा जाए तो क्या है, कार और मोटर वाहन के लिए प्रवेश की अनुमति है ना। यानी हमारा कौन सही होगा इसमें, हमारा तीसरा, सॉरी पहला सही। तो सॉरी गाइस, यहाँ पे कहीं कहीं मिस्टेक हो रहा है, तो आप लोग देखो समझो, जो चीज़ ना समझे आप लोग पूछ सकते हो क्योंकि हम भी एग्ज़ाम ही दे रहे हैं एक प्रकार का, आप भी एक एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आप लोग इस हिसाब से देखें। तो क्या होगा यहाँ पे सही, हमारा सभी मोटर वाहन के लिए प्रवेश निषेध है ना, यानी कोई भी गाड़ी नहीं जा सकती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, यानी ट्रक, है ना, ट्रक निषेध है ना, बस निषेध है, वाहन खड़ा करना निषेध है। यानी हमारे यहाँ पे क्या है, ये क्या चीज़ है, ट्रक, ट्रक यानी निषेध है, ठीक। यानी ट्रक निषेध है, ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे
प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? बैलगाड़ी, यानी बैलगाड़ी हाथ गाड़ी निषेध है। बैलगाड़ी हाथ गाड़ी निषेध है। पैदल यात्रियों पर पार करना निषेध है, प्रवेश निषेध है। ठीक, तो कौन सा सही होगा इसमें? हमारा पहला सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेम वही क्वेश्चन है। नीचे दिए गए प्रश्न, यानी नीचे दिए गए निशान का क्या मतलब है? यानी बैल, यहाँ पे बैलगाड़ी है ना। बैलगाड़ी प्रवेश करना मना है, साइकिल का प्रवेश करना मना, सभी तरफ के वाहन के प्रवेश करना मना है। तो इसमें कौन सा सही होगा? हमारा पहला। तो गैस आज के लिए इतना ही क्वेश्चन, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ आप जल्दी पर आप लोग के पास। और जितना होगा, जितना जल्दी उतना जल्दी मैं कवर कराऊंगा आप लोग को। वेरी इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है, आप लोग के एग्जाम में देखिए ये सब पूछे जाएंगे। ठीक, तो अभी आज के लिए कितना क्वेश्चन? 21 क्वेश्चन। ठीक, और जितना हो सकेगा देखो कितना क्वेश्चन हमारे पास है, 510 क्वेश्चन है। तो अभी आज के लिए 21 क्वेश्चन है, कल देखते हैं, कल जितना हो सकता है 100-150 क्वेश्चन कल कराएंगे, है ना। और शाम तक जहाँ तक हो सकता है कि मैं जहाँ तक 50-50 क्वेश्चन करा सकता हूँ मैं, है ना। इसमें हमारा देखो हमने कितना 21 क्वेश्चन का एग्ज़ाम दिया था, 21 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन गलत हुआ, 19 क्वेश्चन हमारा पास हुआ। ठीक, तो गलती हुआ से मेरे से, नहीं तो वो भी दोनों पास हो जाते थे, लेकिन मिस्टेक हुआ मेरे से। तो आप लोग देखो समझो, जो चिन्ह में आप लोग पूछ सकते हो। ठीक, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों।